जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्कंद 9 अध्याय 6 श्लोक संख्या 27 राजा तद्यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानन् विप्रांस्तान् पपो मन्त्रजलं स्वयं राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानां विप्रांस्तान् पपो मन्त्रजलं स्वयं राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानां विप्रांस्तान् पपो मन्त्रजलं स्वयं राजा तद्यज्ञसदनं माताजी
शब्दार्थ राजा राजा युवनाश्व तद्यज्ञ सदनम यज्ञशाला में प्रविष्ट प्रवेश किया निशी रात में तर्षितः प्यासे होने के कारण दृष्ट्वा देखकर शयानान लेटे हुए विप्रान समस्त ब्राह्मणों को तान उन सभी पपौ पी लिया मंत्र जलम मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ जल स्वयं स्वयं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक रात्रि को प्यासे होने के कारण राजा यज्ञशाला में प्रविष्ट हुआ और जब उसने देखा कि समस्त ब्राह्मण लेटे हुए हैं तो उसने अपनी पत्नी के पीने हेतु रखे अभिमंत्रित किए गए जल को स्वयं पी लिया। कृपया दोहराइए। एक रात्रि को प्यासे होने के कारण राजा यज्ञशाला में प्रविष्ट हुआ और जब उसने देखा कि समस्त ब्राह्मण लेटे हुए हैं तो उसने अपनी पत्नी के पीने हेतु रखे अभिमंत्रित किए गए जल को स्वयं पी लिया। तात्पर्य वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ इतने शक्तिशाली होते हैं कि वैदिक मंत्रों से पवित्र किया हुआ जल वांछित फल देने वाला होता है। यहाँ पर ब्राह्मणों ने जल को पवित्र किया था जिससे राजा की पत्नी उसे यज्ञ से पी सके, किंतु दैववश राजा रात में वहाँ गया और प्यासा होने के कारण वही जल पी गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 9वां अध्याय जो 9वां स्कंद जो चल रहा है इसमें सारी लीलाएं कुछ अलग तरीके की है। इसको समझना मुश्किल है कि क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि शुरुआत से यही चल रहे हैं अलग अलग लीलाएं। तो इसमें एक शब्द यूज़ हुआ है तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने लिखा है दैववश। तो मैंने सोचा है दैववश के बारे में हम चर्चा करेंगे आज कि किस प्रकार के भगवान की इच्छा से सब कार्य हो रहा है। ये समझना अति अनिवार्य है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग कई बार विचलित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। बट शास्त्र तो समझाते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो अगर भगवान कृष्ण ही सभी चीज़ के कारण हैं तो और कोई तो कारण हो नहीं सकता है। तो फिर विचलित होने का कोई कारण भी नहीं है। फिर अगर भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है सब, तो अगर किसी ने कुछ कर भी दिया कुछ कह भी दिया तो हमको तो समझना चाहिए कि भगवान की योजना है। तो इसके ऊपर कई नहीं लगभग सारी लीलाएं ऐसी है भागवतम में। तो हम परीक्षित महाराज से शुरू करते हैं। कैसे परीक्षित महाराज के जीवन में हम देख सकते हैं कैसे भगवान के द्वारा उन्होंने जो व्यवस्था बनाई गई उसको कैसे स्वीकारा और किस प्रकार से वो अपने जो जीवन का लक्ष्य है परम भगवान को प्रसन्न करना उसमें आगे बढ़ पाए। तो ये प्रथम स्कंद में से है 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 2, जिसमें
लिखा है कि इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान के शरणागत रहते थे। अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने का कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तो पूरी पृथ्वी के राजा थे और छोटे बालक ने शाप दे दिया था, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं यहाँ, श्री भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी प्रकार जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही श्री भगवान की सृष्टियाँ हैं और इसी प्रकार जीवन तथा मृत्यु श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में श्री नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश शाप दे दिया था, ऐसा प्रतीत होता है, राइट। अगर हम हमारा विश्लेषण करते हैं तो ऐसा लिखता है कि वो ब्राह्मण ने कुछ गलती कर दी है, बुद्धिहीन है, त्रुटि है उसमें, क्योंकि वह कली के वशीभूत था और महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा प्रेरित समझा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जो भी परिस्थिति सर्जित होती है वो नारायण के द्वारा सर्जित है, ये समझना चाहिए हमको। तो ये राजा जो है ये पानी पी गया जाके, और आगे हम पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या होता है। उसको जो पत्नियों को बच्चा होना था उसकी जगह उसको बालक उत्पन्न होता है। तो ये बड़ा ही अटपटा सा दृष्टांत है, लेकिन हमको इसमें से यही समझ रहे कि कुछ भी अटपटा नहीं है इस सृजन में, सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है, ये समझना चाहिए। तो छोटा अबोध बालक अगर विश्व के सम्राट को शाप दे सकता है तो हमारी और आपकी तो क्या बात है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो और यहाँ वो परीक्षित महाराज उसको एकदम शांति से स्वीकार कर रहे हैं। नारायण परायण, वो एकदम भगवान में उनका मन स्थित है और वो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हो रहे हैं। यहाँ वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तब नारायण भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था। तो सोचो गर्भ में कौन बचा सकता है, तो नारायण कृष्ण ही बचा सकते हैं। और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी श्री भगवान की कृपा ही उसे होगा। भक्त कभी भी श्री भगवान की इच्छा से विरुद्ध नहीं जाता। श्री भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतएव महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि जो भी परिस्थिति भगवान खड़ी करते हैं उसको स्वीकार करना, यही भक्त का लक्षण है। और वो हर परिस्थिति में भगवान का दर्शन करता है कि मेरे भगवान ने ये मुझे भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए योजना की। भगवान की और क्या इच्छा है हमारे से? भगवान अगर हमको परेशान करेंगे तो भगवान क्या मिलेगा? हम सोचते हैं कि मेरे पास ये तकलीफ़ क्यों आ रही है, लेकिन भगवान तो जो व्यवस्था कर रहे हैं वो हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम हमारी बुद्धि से सोचते हैं कि नहीं, मेरे को इतना विचलित क्यों किया जा रहा है, मैं तो बड़ा सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में आया हूँ, क्यों यहाँ इतनी गर्मी सर्दी लगी रहती है। हाँ, लेकिन ये सब परिस्थितियाँ भगवान में मन लगाने के लिए है। ये सोचता है वो भक्त है और वो इस परिस्थितियों में दोष निकालता है। अब यहाँ परीक्षित महाराज तो उसको ब्राह्मण को मार भी सकते थे, उनके पास ये भी शक्ति थी कि उसका जो शाप है उसको भी नष्ट कर सकते थे, क्योंकि शुद्ध भक्त के पास जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। जैसे हम अम्बरीश महाराज के दृष्टांत में पढ़े इसी स्कंद में, तो भले दुर्वासा ने कितना भी प्रयास किया लेकिन भक्त को कुछ नहीं कर सकता है कोई। लेकिन परीक्षित महाराज ने इसको भगवान की व्यवस्था समझ के स्वीकार कर लिया। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठ के भागवतम सुन रहे हैं। अगर स्वीकार नहीं करते तो शायद ये भागवतम नहीं आती हमारे पास। फिर और भी श्लोक हैं इसी अध्याय में, श्लोक संख्या 27, इसमें भी ऐसा ही है। इसका तात्पर्य है, ध्यानमग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और
इनकी लंबी जटाएं उनके समस्त शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तात्पर्य, प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चय ही दैवकृत है। तो ये भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि राजा ने ऐसा क्या उधर कुटिया में जाके उसी से क्यों मांगा, जब उसको पता है समाधि में कहीं और से जल पी लेता। बट इसको भगवान की व्यवस्था समझना चाहिए, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस प्रकार महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में डाले गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हो सका। तो हम भी अगर हमारा जीवन का विश्लेषण देखेंगे तो जितना भी हमारा भूतकाल है और हम जब कोई कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे, अगर उसके बारे में अभी आज सोचा जाए तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि उससे मैं भक्ति में आगे ही बढ़ा हूँ। वो परिस्थिति में मेरा लाभ ही था, लेकिन तब हमको समझ में नहीं आ रहा था जब परिस्थिति घटती है। लेकिन जब घटती है तब जो समझ जाता है कि भगवान का हस्तक्षेप है इसमें, वो शुद्ध भक्त है। तब तो हम विचलित हो जाते हैं, दूसरे को तिरस्कृत करने लगते हैं, दूसरे में गलतियां ढूंढने लगते हैं। इससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। इससे हम सिद्ध कर देते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। इससे हम सिद्ध करते हैं भगवान से भी सर्वोपरि कोई है, तभी हम विचलित होंगे, नहीं तो किसी से कैसे विचलित हो सकते हैं। जब ये मृत्यु दंड मिल गया तो भी ये राजा विचलित नहीं हो रहे हैं। तो इसका यही शिक्षा है कि कोई भी परिस्थिति में शुद्ध भक्त विचलित नहीं होते हैं। तो इसके आगे श्लोक संख्या 29 है। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा तथा प्यासा बना दिया था। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस प्रकार क्रोध तथा द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। तो ये 5 बड़े महत्वपूर्ण जीव हैं सृष्टि में, ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां और वृद्ध। इनका हमेशा संरक्षण करना चाहिए। तो जो वैदिक प्रणाली है उसमें इन 5 का बड़ा ही ऊंचा दर्जा है और इनको देख रेख करने का जिम्मा बाकी के समाज का है। तो परीक्षित ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ लिखा है। कैसे वो ब्राह्मण पे क्रोध करेंगे, कैसे सांप डाल देंगे गले में। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनाहगार नहीं माना जाता। तो राजा की कभी गलती भी नहीं गिनी जाती है। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित श्री भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। क्या लिखा है, भगवान की इच्छा से हुआ। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने हेतु दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि था ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस प्रकार श्री भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी प्रकार भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान का भक्त किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। तो महाराज परीक्षित की इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। तो इसमें हम यही समझ सकते हैं कि इतना शुद्ध भक्त, शास्त्र में निपुण, फिर ऐसी गलती कैसे किया उसने। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान द्वारा पूर्व नियोजित था। तो ये जो श्लोक है अब जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें ये पूरा अध्याय ये समझा रहा है। सोचो अब 10वां स्कंद शुरू होने वाला है इसके बाद। तो यहाँ ये सब लीलाएं हमको दोबारा झंझोड़ने के लिए है कि आप लोग समझ जाओगे कि सभी चीज़ का कारण भगवान कृष्ण है, और वो जो भी करते हैं उसमें आप त्रुटि नहीं देख सकते। तो जो भी हो रहा है इस सृष्टि में या कहीं भी ब्रह्मांड में, उसमें अगर हम त्रुटि देख रहे हैं मतलब अभी भी हम समझ नहीं पाए हैं कि कृष्ण सर्व कारण के कारण हैं। जैसे वो उंगली कटती है वो मंत्री की, तो भी वो खुश होता है। राजा की उंगली कटती है, राइट, हाँ, राजा की उंगली कटती है तो मंत्री बोलता है जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है। उसको जेल में डालते हैं तो भी, तो वो भक्त है।
जो हर परिस्थिति में कृष्ण को दर्शन करता है और ये समझता है कि भगवान मुझे एक अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वही सच्चा भक्त है। तो ये परीक्षित महाराज का हमने पढ़ा। अब चौथे स्कंद में से कुछ कथा है, मैं देखता हूँ कौन सा स्कंद है ये। चौथे स्कंद का 19 अध्याय है और उसका श्लोक संख्या 34। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पृथ्वी महाराज का अध्याय चल रहा है। तो उन्होंने बड़े वो यज्ञ कर रहे थे, 100 अश्वमेघ यज्ञ, और उसमें कई अड़चने डाल रहा था इंद्र। तो उस समय की बात है ये। इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं हम। हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित न हो। तो पहली शिक्षा ये दी जा रही है कि भाई आपके यज्ञ संपन्न क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा है ये, इसलिए शांत थे वो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। हमें सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। तो मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता हूँ कि मुझे अधिक कष्ट दिया जा रहा है, वो सब मेरे प्रारब्ध के कारण आ रहे हैं। जो मैंने किया है वही तो मैं भुगत रहा हूँ। अगर कोई दूसरे व्यक्ति कुछ कर रहा है उसके कर्म तो मैं नहीं भुगतने वाला हूँ। अगर कोई बाहर जाके गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा है तो उससे मुझे कैसे पीड़ा हो सकती है। तो अगर मुझे कोई कष्ट आ रहे हैं तो उसका कारण कौन है, मैं स्वयं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध से ही घटित हो रहा है सब कुछ, और दैवी व्यवधानों के कारण, वो सर्व कारण वो सबसे ऊपर है, उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना भी प्रयत्न किया जाता है उतना ही हम भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये भी हमारा एक निरंतर प्रयास रहता है। जब कोई परिस्थिति हमारी सोच के अनुसार विपरीत होती है तो हम बहुत घर्षण प्रयास करते हैं। तो प्रयास में हम कृष्ण को भूल जाते हैं और अधिक कष्टों के अंदर फंस जाते हैं। कभी कभी साधु स्वरूप या धार्मिक व्यक्ति को भी जीवन में पराजय देखनी पड़ती है। प्रभुपाद जी के जीवन में देख सकते हैं, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो कई असफलताएं आई उनको। झांसी में द लीग ऑफ झांसी शुरू किया, वहाँ उनको सफलता नहीं मिली, और भगवत गीता पूरा लिपि पत्नी ने बेच दिया। क्या क्या नहीं हुआ प्रभुपाद जी के साथ, इट वॉज डिफिकल्ट लाइफ। ऐसी घटनाओं को प्रारब्ध के कारण घटित मान लेना चाहिए। यद्यपि अप्रसन्न रहने के पर्याप्त कारण हो सकते हैं, किंतु ऐसी पराजयों का प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ही इन पराजयों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, हम उतने ही भौतिक चिंता में के गहन अंधेरे में प्रवेश करते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें इस संबंध में उपदेश दिया है। क्षुब्ध होने के कारण बजाय हमें सहन करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो परिस्थिति घटित होती है उसको सुधारने का बहुत अधिक प्रयास करने से, अभी गर्मी है समझो, तो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, एसी लगाते जाएंगे, बट उससे हो क्या रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जब भगवान बारिश ला देंगे तब किसी एसी की ज़रूरत नहीं है। तो अधिक प्रयास कोई चीज़ के लिए करने से समस्या का समाधान होता नहीं है, बल्कि समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो अभी और विश्व में गर्मी बढ़ रही है, जितना एसी लगेगा उतना गर्मी बढ़ेगा। दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम सोच रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, पर बट हमारा कोई हस्तक्षेप ठीक नहीं करने वाला, परिस्थिति को बिगाड़ने वाला ही होगा वो। ये इस श्लोक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भगवान घटित कर रहे हैं उसको स्वीकार कर लिया जाए, और उसमें कृष्ण का चिंतन करके जीवन कैसे जी सकते हैं वो सोचना चाहिए। लेकिन अगर उसके लिए अत्यधिक प्रयास करेंगे तो हम और अधिक भौतिक अंधकार में फंसते जाएंगे। ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे थे कि भी अष्टम स्कंद भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गजेंद्र, तो अष्टम स्कंद का 2वां अध्याय है
श्लोक संख्या 31 और 32। सॉरी। तो आप देख रहे हैं सभी लीलाओं के अंदर भक्तों का आचरण समान है, वो पूर्णतया भगवान पे आश्रित हैं और वो किसी भी तरह से भ्रमित नहीं हो रहे हैं कि ये कोई असुर कर रहा है मेरे साथ। वो तो यही सोचता है कि भगवान की कृपा से हो रहा है ये। इसको नारायण परायण बताया आगे हमने जो श्लोक पढ़े, श्लोक संख्या 31। तो जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैव की इच्छा, देखो वापस दैव की इच्छा, तो हमने ये जो यही थीम रखा है आज कि ये हर एक भक्त यही सोचता है, दैव की इच्छा से घड़ियाल के चुंगल में फंसा हुआ है और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय है। तो हम लोग भी कई बार असहाय अनुभव करते हैं, ऐसा लगता है फंस गए हैं, इतना प्रयास कर रहा हूँ, घर ढूंढने का घर मिल ही नहीं रहा है, बहुत कुछ ऐसा अलग अलग चीज़ होता है। हाँ, लेकिन चुंगल में फंसा हुआ है और बंधन में फंसकर परिस्थिति असहाय है एवं अपने आप को संकट से नहीं उबार सकता है, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। स्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंततोगत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। श्लोक संख्या 32। जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके, तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है। अतएव मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता हूँ, जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। तो ये चिंतन भक्त का चिंतन है। वो विकट परिस्थिति में कृष्ण का चिंतन करना ही परीक्षा है। जैसे हम कल पढ़ रहे थे प्रथम स्कंद का वो अश्वत्थामा वाला अध्याय, तो उत्तरा जब भगवान के पास गई तो उसने भगवान का गुणगान करना शुरू कर दिया और फिर अपनी जो समस्या उसको प्रस्तुतिकरण किया। लेकिन उसको ये ज्ञात था कि परम भगवान की इच्छा होगी तभी मैं सुरक्षित हो सकती हूँ। फिर अर्जुन जाते हैं तो अर्जुन ने भी कई श्लोकों में भगवान के गुणगान किए। ये 8वां अध्याय है। हाँ, कुंती महारानी की प्रार्थना है। अर्जुन भी भगवान की बहुत प्रार्थना करते हैं और फिर उनको अपनी बात बताते हैं। फिर कुंती महारानी को पता है कि उस पुत्रवधू की ये विकट पट, उसने भी भगवान का गुणगान किया कई श्लोकों में। तो भक्त हमेशा ये बात से इज प्रेजेंट टू द थॉट दैट कृष्ण इज़ द डूअर, कृष्ण भगवान कर रहे हैं, इस बात से वो हमेशा वाकिफ़ रहता है। ही इज़ प्रेजेंट टू दैट कि नहीं, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो कभी ये बात को भूल नहीं सकता है। तो ये पशु के शरीर में है, फिर भी वो सोच रहा है कि ये आक्रमण भगवान की योजना है। तो जो शरीर छूटने की कगार पे है और भी वो सोच रहा है, तो दिस इज़ रियल डिवोशनल सर्विस, ये भक्ति है। और अगर हम छोटी छोटी परेशानियों में भी अगर भगवान को भूल जाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं, अभी हमारा भक्ति का स्तर कहाँ है। हमको इसलिए भक्तों के संग में अधिक रहना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन अधिक करना चाहिए, तब हमारा मन भगवान में स्थित होगा, अन्यथा संभव नहीं है ये। और एक है 8वें स्कंद का 22वां अध्याय भी है, उसका श्लोक संख्या 11। तो बहुत सुंदर लीलाएं हैं और ये इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान हमें सहायता करते हैं। एक जगह तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान हम सबको वापस भगवत धाम बुलाना चाहते हैं, उनका नित्य यही प्रयास परिश्रम चलते रहता है। तो जो भी घटित हो रहा है उसमें कई लोगों को सम्मिलित करके भगवत भक्ति देने की योजना चल रही है भगवान की। ये हमको अभी दिखाई नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि इतना दूर का दर्शन नहीं कर पाती है। तो हम तो हमारा सीमित जो ज्ञान है उससे विश्लेषण करते हैं परिस्थिति का। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर एक परिस्थिति उसी समय तत्क्षण सबको भक्ति प्रदान करने के लिए सर्जित होती है, बट हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमारा कृष्ण भावनाबुद्ध का अभाव है। 8, 22, 11
सॉरी पीछे है, ये बलि महाराज का अध्याय है। सो बलि महाराज ने भी बड़ा सुंदर व्यक्तित्व दिखाया भागवत में, और वो तो महाजन भी हैं। तो इसका तात्पर्य है, सॉरी अनुवाद, मैं तो दैववश ही बलपूर्वक होकर आपके चरणों में लाया गया हूँ और अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया हूँ। सोचो आप, तो सब कुछ भगवान ने ले लिया और वो भी यही सोच रहे हैं कि भगवान कृपा से ये हो रहा है और इसलिए मैं आपके चरणों में लाया गया हूँ। ये तात्पर्य अध्याय का नाम है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है। तो ये विश्व में हम देखते हैं हर समय कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो ये समझाता है कि ये भौतिक जगत नाशवंत है। मैं तो दैववश ही उस स्थिति से बचा लिया गया हूँ। तो कृष्ण मारे राखे के, कृष्ण राखे मारे के। सो अगर भगवान बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता है, और कृष्ण मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता है। तो हमको उस चीज़ के लिए प्रयास नहीं करना है अधिक। तात्पर्य, बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कृत्यों की सराहना की। यद्यपि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज के अतिरिक्त असुर परिवारों के सारे सदस्य श्री विष्णु को अपना शाश्वत पारंपरिक शत्रु मानते थे। केवल प्रहलाद और बलि ही भक्त थे। जैसा कि बलि महाराज ने वर्णन किया है, वास्तव में भगवान श्री विष्णु उनके परिवार के शत्रु नहीं अपितु सर्वोत्तम मित्र थे। एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार भगवान हमारे मित्र हैं। जैसे ये हिरण्यकशिपु सोचा था कि शत्रु है, लेकिन वास्तविकता में तो भगवान ने हिरण्यकशिपु का भी उद्धार ही किया है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जितने लोग थे सबका उद्धार किया। तो भगवान किसी के शत्रु नहीं हैं। इस मैत्री का सिद्धांत पहले ही बतलाया जा चुका है। श्री भगवान अपने भक्त का सारा भौतिक ऐश्वर्य छीनकर उस पर विशेष कृपा करते हैं, जैसे बलि महाराज पे की। बलि महाराज ने श्री भगवान के इस व्यवहार की सराहना की, इसलिए उन्होंने कहा, दैवेन नीतः प्रसंभ त्याजिताश्रिही। आपने शाश्वत जीवन के सही पथ पर लाने के उद्देश्य से ही मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया है। तो जो भी परिस्थिति में हम हैं, जिसको हम सोचते हैं कि संकट में है या विकट परिस्थिति है या हम चाहते हैं वैसा नहीं है, उसका सर्जन करने वाले कृष्ण ही हैं। और उसमें हमको कृष्ण का चिंतन करना ये हमारी भक्ति है। अगर उस परिस्थिति में हम नहीं कर सकते हैं तो हम निष्फल हो रहे हैं। वस्तुतः हर एक मनुष्य को इससे कठिन परिस्थिति क्या आएगी? भगवान ने सब कुछ ले लिया, सब कुछ साफ है, अभी पूरे विश्व का सम्राट था और अभी भिखारी बन गया आदमी, और फिर भी वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ये सारे दृष्टांत, ये मरने वाले हैं गजेंद्र, फिर भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो एक की संपत्ति जा रही है, एक का जीवन जा रहा है। परीक्षित महाराज का जीवन जाने वाला है, राजा हैं, फिर भी बोल रहे हैं नहीं भगवान की योजना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि ये बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो भगवान की योजना है। वस्तुतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से डरे। इसके लिए वह दिन रात श्रम करता रहता है। जैसा कि बलि महाराज ने जनाद भीतः शब्दों के द्वारा संकेत किया है। प्रत्येक कृष्ण भावना भावित भक्त को सामान्य मनुष्य से भयभीत रहना चाहिए जो भौतिक संपत्ति के पीछे भागता रहता है। तो अगर ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमारा मन भी उस तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रेमत या पागल कहलाता है, प्रमत या पागल कहलाता है, जो माया जाल का पीछा करता रहता है। ऐसे व्यक्ति यह नहीं जानते कि कठिन जीवन संघर्ष के बाद मनुष्य को शरीर बदलना पड़ता है और वह निश्चित नहीं है कि उसका अगला शरीर किस तरह का होगा।
तो क्या चीज़ के लिए परिश्रम करना चाहिए? जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनाविद है और जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, वे कभी भी भौतिक कार्यकलापों की घुड़दौड़ में नहीं पड़ते। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त किसी तरह च्युत हो भी जाता है तो भगवान उसे सुधार लेते हैं और नारकीय जीवन के घोरतम अंधकार में गिरने से बचा लेते हैं। तो भगवान तो पिता तो यही चाहेंगे, अगर कोई संतान गलत रास्ते में भी कोई कारणवश चली गई है तो पिता की तो यही इच्छा है कि वो पुनः वापस सही रास्ते पे आ जाए। अंदांत गोभीर विशिताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। भौतिक जीवन शैली आखिर है क्या? मात्र चबाए हुए को बारंबार चबाना। यद्यपि ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लोग असंयमित इंद्रियों के कारण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। असंयमित इंद्रियों के कारण लोग पाप कर्मों में पूरी तरह लग जाते हैं, जिनसे कष्टदायक शरीर प्राप्त होता है। बलि महाराज सराह रहे थे कि श्री भगवान ने किस तरह उन्हें ऐसे अज्ञान के मोहग्रस्त जीवन से बचा लिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि चकरा गई थी। वे समझ ही नहीं सके कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार भक्तों के भौतिकतावादी कार्यकलापों को जबरन रोक कर उन पर कृपा करते हैं। ये भी बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है कि भौतिक व्यवस्थाओं में भी अगर कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो भी भगवान का ही है। ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए केवल आध्यात्मिक जीवन में भगवान कर रहे हैं और भौतिक जीवन में कोई और लगा है हमारे पीछे। पूर्ण रूपेण सृष्टि का जो भी निर्माण या चलन हो रहा है उसके एकमात्र कारण परम भगवान श्री कृष्ण हैं। ये इस श्लोक से हम समझ सकते हैं, और जितनी भी लीलाएं हमने समझी उसका मर्म यही है कि हमें इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे परम शुभ चिंतक हैं, और कोई हमारे बारे में अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा और मैं किसी के पास जाऊंगा तो मुझे समझाएगा, अरे तू ये कर ले वो कर ले। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि एक ही चीज़ का अभाव है, कृष्ण भावनामृत का। अगर कोई चीज़ का अभाव है इस समाज में तो कृष्ण भावनामृत का अभाव है। तो हमारा पूर्ण प्रयास रहना चाहिए कि हम किस प्रकार कृष्ण भावना भावित बनेंगे। इसके सिवाय और कुछ प्रयास करना निरर्थक प्रयास है, क्योंकि उससे हम और अधिक इस भौतिकता की जटिलता में फंसते जाएंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है नहीं। हमें तो भगवान के श्री चरणों में हमारे मन को स्थित करना है, और स्थित करने के लिए हर हमेशा भक्तों के संग में रहना है। भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका 24 घंटे रटन करना है। ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं 24 घंटे। तो हम सोचते हैं तो कैसे होगा, लेकिन हम सबका अनुभव है जब हम भौतिक जीवन में थे क्या हैं, तो किस प्रकार से हमारा व्यापार का हमको चिंतन रहता है। कहीं भी बैठे होते हैं हम व्यापार का सोच लेते हैं कि क्या चल रहा होगा। बहुत आसान है हमारे लिए करना, हम निपुण हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार अगर हम वो जो अंदर सॉफ्टवेयर डला है उसको ये सॉफ्टवेयर से बदल देंगे, पूरा भागवतम से उसको बदलेंगे, तो फिर कृष्ण का चिंतन करना ऐसा ही सहज हो जाएगा। लेकिन हम सॉफ्टवेयर को बदल नहीं रहे हैं, हम वही पुराने को घसीट रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान का स्मरण हो नहीं रहा है, क्या करूं 25 साल हो गया। लेकिन सॉफ्टवेयर तो पकड़ के रखा है हमने, तो उसको बदलना पड़ेगा अभी। तो इसको जितना भौतिक समय देते हैं 10-12 घंटे कार्य में, उतना 10-12 घंटा भगवान को देंगे, तब कुछ परिवर्तन आएगा हमारे मन की स्थिति में। नहीं तो मन तो अभी भौतिकता में ही रहता है हमेशा। इसीलिए ये विचार नहीं आता है, जब परिस्थितियाँ विकट होती है इसलिए हम सोच नहीं पाते हैं कि ये कृष्ण की व्यवस्था है। हम सोचते हैं ये भक्त मेरे से ईर्ष्या करता है इसलिए ऐसा हो गया है, ये मुझे पसंद नहीं करते इसलिए मुझे रसगुल्ले कम देते हैं। हम तुरंत ऐसा ही सोचते हैं। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि भगवान की योजना है ये। हर परिस्थिति हर क्षण में ये सोचना चाहिए भगवान की योजना है, वो भक्त है। तब किसी प्रकार से 24 घंटे भगवान का नाम लेने की प्रेरणा प्राप्त होगी, और इसको साथ साथ करना है। तो ये अभी हमने पढ़ा कुछ दिन पहले, लेकिन ये बहुत प्रेरित करता है रोज़, इसलिए मैं हर प्रवचन में बोलता हूँ ये बात कि नारद मुनि ने जब वो
गत जन्म में थे तो दासी पुत्र थे, तो उन्होंने अपना साक्षात्कार में बताया कि हमको 3 ही कार्य करने हैं केवल। भगवान में श्रद्धा बनानी है, आदो श्रद्धा, दूसरा तथा साधु संग, भक्तों के संग में रहना है, और तीसरा क्या है? भजन क्रिया। यस, भजन क्रिया। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो ये 3 कार्य ही हमको करने हैं। उसके बाद जो आगे के स्टेप हैं वो तो अपने आप प्रकट होंगे। उसके लिए हमको प्रयास नहीं करना है कि मेरे अनर्थ कैसे जाएंगे, मेरे में निष्ठा कैसे आएगी, मेरी रुचि कैसे लगेगी। आप ये 3 चीज़ करते रहो। श्रद्धा रखो कि परम भगवान कृष्ण ही मेरे शुभ चिंतक है और कोई नहीं है, वही सभी कारणों के कारण है। ये श्रद्धा है हमारे पास। फिर हम भक्तों के संग में जाएंगे, साधु हमको संदेश देगा कि आप भजन क्रिया में लोगे। तो भजन क्रिया क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का रटन करना, भगवत गीता और भागवतम को पढ़ना, ये भजन क्रिया है। तो जब इसको करोगे तो श्रद्धा और दृढ़ हो जाएगी भगवान में। जब श्रद्धा दृढ़ होगी तो और भक्तों का संग करने की इच्छा बढ़ेगी। भक्त क्या बोलेगा? अरे और पढ़ो, अभी और जप करो। तो ये साइकिल चलती रहेगी, तो बाकी सब अपने आप हमको प्रेम के स्तर तक पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो ये 3 ही कार्य हमको करने हैं, इसके अलावा हमको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमको ये शरीर है तो ये भगवत प्रसाद है, तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करो आनंद से। जो भगवान प्रदान कर रहे हैं, 10 आइटम बनी, हमारी थाली में 2 गिरी, तो आज ये 2 खा के हमारी भक्ति बढ़ सकती है। ये सोचना चाहिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कौन सी 8 रह गई। ये तो कृष्ण का कहाँ स्मरण कर रहे हैं हम फिर? तो कृष्ण का स्मरण का अर्थ है कि जो व्यवस्था भगवान दे रहे हैं उसमें हमको आनंद से उनका चिंतन करना चाहिए। तो ये पूरा स्कंद, 9वां स्कंद इसी बात का प्रतीक है कि जो भी जटिल परिस्थिति आ जाए, हमको केवल और केवल यही सोचना चाहिए कि सभी कारणों के कारण परम भगवान श्री कृष्ण है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है या कोई? यस प्रभु। यस, अब बोलिए। यस यस, आई कैन हियर। आप उसको आगे रख के बोलते रहिए, वो चालू। हरि बोल। हरे कृष्ण को दंड प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कहा क्लास में कि जो भी होता है कृष्ण के निरीक्षण में होने से, उनकी इच्छा से होता है। तो एक प्रश्न उठता है मन में कि जैसे अभी इस संसार में जैसे कितनी गौ हत्या हो रही हैं, और जैसे कि कुछ देखते हैं कि किसी से रेप, मर्डर, जो भी इतना सब होता है, तो इसको कैसे समझें कि ये क्या ये कृष्ण की इच्छा है या कैसे समझें? तो अगर इसको और डिटेल में हम समझे पॉइंट को कि सभी चीज़ कृष्ण की इच्छा से होता है, तो शुरुआत इसकी होती है, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने में लगे हैं। तो अगर मैं इच्छा करता हूँ कि मुझे आज 64 माला करनी है, तो भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देंगे 64 माला करने की। और मैं सोचता हूँ कि अरे 64 माला करना तो बड़ा कठिन है, तो मैं ये ज़िंदगी में तो 64 माला नहीं कर पाऊँगा कभी। तो ऐसे कई भक्त हैं जो दूसरी चीज़ें भी सोचते हैं, लेकिन भगवान ने जो स्वतंत्रता दे रखी है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान अगर मुझे मांसाहार करना है तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि मुझे मांसाहार नहीं मिले। तो फिर ऐसी व्यवस्था मिलती है कि मैं मांसाहार कर सकूँ, और ये करता रहूँगा तो अगला जीवन, जो भागवतम में लिखा है कि जो अगला शरीर निर्धारित होता है वो हमारी इस जीवन की चेतना के आधार पर नया शरीर निर्धारित करते हैं। वो कौन करता है? भगवान निर्धारित करते हैं।
लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप में इच्छा तो हमारी है, लेकिन भगवान वो इच्छाओं को पूर्ति करने का निर्णय वो लेते हैं। इस प्रकार से सर्व कारण के कारण कृष्ण हैं, लेकिन द्वितीय स्तर पे हम लोग आते हैं। तो जो लोग गलत कार्य करने की इच्छा करते हैं उनको वैसी व्यवस्था प्रदान, इसलिए हम इधर है ना जेल में। अगर हम ये कार्य करते रहेंगे तो यहीं फंसे रहेंगे जहाँ हम जन्म मृत्यु में पीड़ित रहेंगे हमेशा। और जो ये समझ जाएगा कि यहाँ ये हमारा गंतव्य स्थान नहीं है, ये हमारा निवास स्थान नहीं है, हमारा निवास स्थान तो भगवान के साथ रहना है। लेकिन वो कब समझेंगे? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि किसी जीव ने ये इच्छा व्यक्त की है, इसलिए वो कर रहा है ये कार्य। और भगवान उसको उस माध्यम से भक्ति में लेके आते हैं। जैसे आप देखोगे हमारी संस्था में कई लोग ऐसे हैं जो मांस भक्षी थे पहले, लेकिन आज वो लोग शुद्ध भक्त बन गए हैं। तो भगवान ने उनके जीवन में यू टर्न तो लगाया है, लेकिन अभी हम सोचते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन सही भी तो हो रहा है, यू टर्न भी लग रहा है साथ में। लेकिन हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम हमारा जीवन का विश्लेषण करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी इच्छा भगवान की सेवा करने की कि मैं कुछ और इच्छाएं व्यक्त कर रहा हूँ। अभी भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जब मैं इस प्रकार से इच्छा व्यक्त करने लगता हूँ और मैं स्वयं के जीवन को सुधारने का प्रयास करता हूँ, तब मुझे सर्वत्र कृष्णा का दर्शन होना शुरू होता है। अन्यथा ये विश्लेषण जो आप कर रहे हो बहुत ही सामान्य विश्लेषण है। सब पूरी दुनिया यही सोच रही है कि जो गलत हो रहा है वो कृष्णा कर रहे हैं, जो अच्छा हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कृष्णा इज उपद्रष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। तो जो जैसे और जब आप गलत इच्छा व्यक्त करते भी हैं तो भगवान मना करते हैं। ये हम सबका अनुभव है। जब मैं सुबह अगर मैं परिश्रम कर रहा हूँ मंगला आरती में आने के लिए, तो भगवान बोलते हैं नहीं उठ जा, लेकिन हम एक दो बार उसको मना करते हैं, तब हम सोते रह जाते हैं। लेकिन भगवान तो एक बार झंझोड़ते हैं हमको कि उठ जा भैया, जाना चाहिए, गुरु का आदेश है। तो अल्टीमेटली कृष्णा तो नियंता हैं, लेकिन वो हमारी इच्छा को अनुसार हमको कार्य करने देते हैं। तो उसका दोष भगवान पे नहीं डाल सकते। जो गलत कार्य हो रहे हैं उसका दोष भगवान को नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो हमारी इच्छा है। तो इसलिए प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि मेरे भक्तों का एक कमी है कि वो कोई भगवत धाम जाने की इच्छा ही नहीं कर रहा है। भागवतम के एक तात्पर्य में लिखा है प्रथम स्कंद में कि नन ऑफ माई डिसाइपल्स और नॉट मैनी ऑफ माई डिसाइपल्स थिंक टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो अगर आप सोचोगे तो जा पाओगे। तो ये जो भी कार्य हम देखते हैं तो उसका कारण यही है कि भगवान अनुमति दे रहे हैं, लेकिन उसका प्रथम चरण के कारण हम लोग इच्छा व्यक्त करते हैं, और भगवान ने क्योंकि वो स्वतंत्रता दी है तो वो स्वतंत्रता वापस नहीं लेना चाहते हैं वो। सो देन ही परमिट्स दैट। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान गौ हत्या चाहते हैं, बट देन फिर बड़ी योजना देखें तो कलयुग को आगे बढ़ाना है। एक पूरा चक्र चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो धीरे धीरे कलयुग आगे बढ़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति बढ़ती जा रही है, असंख्य करोड़ों लोग हरि नाम के साथ जुड़ रहे हैं। सो वो सब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक बार कृष्ण नाम लेने से जीव का उद्धार हो जाता है। हम पढ़ते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। तो कितनी तेज़ी से संकीर्तन बढ़ रहा है, आप सोचो। रोज़ लाखों नए लोग हरे नाम से जुड़ रहे हैं, लाखों लोग हरे कृष्ण महामंत्र से रोज़ जुड़ रहे हैं पूरे विश्व में। तो सामने प्रचार भी इतनी ज़ोर से चल रहा है। सो जैसी हम इच्छा करते हैं वैसा भगवान हमारे सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं, बट वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और ये अंततोगता तो उनकी इच्छा है ही कि ये कलयुग को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार के जीव जो इच्छा करते हैं, जैसे किसी ने इच्छा की कि भगवान के साथ लड़ना है तो वो हिरण्यकशिपु बन गया, लेकिन फिर भगवान की भी इच्छा थी कि वो लड़ना चाहते हो, उनका भक्त को हिरण्यकशिपु बनाया उन्होंने। तो ये थोड़ा इस प्रकार से थोड़ा गहन है समझना, लेकिन जब इसको ढूंढते ढूंढते हम पहुँचेंगे तो कारण तो कृष्ण ही है, ऐसा समझ में आएगा। सो कोई भी परिस्थिति गलत है ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। जैसे यहाँ परीक्षित महाराज के गले में उसको सांप डालना और परीक्षित को शाप मिलना भी छोटी परिस्थिति नहीं है। जैसे अगर अभी हम विश्लेषण करें तो नरेंद्र मोदी को कोई शाप दे दे, उतना बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था, लेकिन हुआ क्या? उसके बाद शांति से बैठ के सबने भागवतम सुनी। तो यही निराकरण है। अगर हर परिस्थिति को समझना है तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को अधिक अध्ययन करना होगा, तब इस बात में निष्ठा आएगा हमको। अभी ये हम थियोरेटिकल समझ रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको साक्षात्कार हो गया है इसका, लेकिन क्योंकि शास्त्र में लिखा है और आचार्य ने लिखा है इसलिए हमने इसको दोहराया। तो ये सभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े हमने। तो जब हम इसको और अधिक अध्ययन करेंगे
तो इसमें हमारी निष्ठा बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो इसलिए मैंने एंड में जो बताया, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, इसको अविरत 24 घंटे करना है। इसमें विकल्प नहीं है कि 6 घंटे कुछ और करूँगा और 18 घंटे ये करूँगा, या 12 घंटे कुछ और करूँगा और 12 घंटे ये करूँगा। ऐसा विकल्प नहीं है हमारे पास। अगर विकल्प हम लेंगे तो अगला जीवन तय है। तो हम निर्णय ले रहे हैं कि मुझे एक जीवन और चाहिए अभी। दैट इज़ अवर डिसीजन इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट। तो ये महत्वपूर्ण है कि श्री वृंदावन धाम में हमें इसका अभ्यास करना चाहिए साथ में मिलकर सबको, कि हम 24 घंटे कैसे कृष्ण की और चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा के लिए कार्य करें। हरे कृष्णा। तो सम मोर वी हैव 4 minutes। हाँ सॉरी प्रभु, ये जो भी हो रहा है कर्म का फल की वजह से हो रहा है या हमारी इच्छा की वजह से हो रहा है? कर्म का फल तो इच्छा से जुड़ा है ना। जो मैं इच्छा करता हूँ, समझो मैंने इच्छा किया मांसाहार खाना है, तो मुझे अगला जीवन ऐसा जन्म ऐसे परिवार में मिलता है जहाँ मुझे मांस भक्षण की सुविधा मिलती है। तो मेरे कर्म तो है ही उसके अंदर, और मेरी इच्छा भी है साथ में मांसाहार करने की। सो इट इज़ बेसिकली वन एंड द सेम थिंग। यू कैन टेक मोर, राइट? वी हैव टाइम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि भक्त के जीवन में जो भी सुख दुख आता है तो 3 चीज़ें है मेरी, तो वो उसको कैसे देखें? तो एक है प्रारब्ध, हमारा जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके अनुसार बनता है। दूसरा है यहाँ अभी वर्तमान में हम जो कर्म करते हैं, और तीसरा है कि भगवान की इच्छा। तो भक्त कैसे देखें? तीनों चीज़ देखना चाहिए उसको। इसमें पढ़ा हमने कि प्रारब्ध तो पढ़ा ही कि प्रारब्ध है, और वर्तमान कर्म भी है। अगर हम कृष्ण भावनामृत कर्म नहीं कर रहे हैं तो नए कर्म तो कर रहे हैं हम, और सबसे ऊपर है भगवान की इच्छा। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक चीज़ भगवान की, क्योंकि प्रारब्ध तो भगवान नष्ट भी कर सकते हैं। अगर हम ये बात मान लें कि भगवान की पूर्ण शरणागत होना है तो भगवान तो प्रारब्ध भी नष्ट कर सकते हैं। तो अगर ये सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान हमारे शुभचिंतक हैं। कुछ भी मेरे साथ ऐसा घटित नहीं हो सकता है जो मुझे कृष्ण से दूर लेके जाए। ऐसा कुछ नहीं, कुछ संभव नहीं है। अगर हम कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखते हैं खुद के दिमाग को और मन को और बुद्धि को, तो हम भगवान से दूर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी दूर नहीं जा रहे हैं। हम भगवान के नज़दीक ही आ रहे हैं। हर क्षण हम भगवान के नज़दीक, क्योंकि भगवान तो इतना प्रेम करते हैं हमसे जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी। तभी इतना हम उत्पात मचा रहे हैं, फिर भी भगवान सब सुविधा प्रदान कर रहे हैं, खाना पीना हवा सब तो चल रहा है फिर भी। नहीं तो अगर इतना कोई कार्य करेगा जो विरोधी, मतलब अगर आप कंपनी में नौकरी करते हो और मालिक की बात नहीं मानते हो तो मालिक क्या करेगा? थोड़े दाना पानी चलाएगा आपका। लेकिन भगवान तो परम दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं। तो आप कितना भी हम गलती करते हैं, लेकिन भगवान तो हमारा भरण पोषण करते रहते हैं, और साथ ही साथ हमको उत्साह करते हैं कि हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ें। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।